नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 4000 वैकेंसी आई है उसके बारे में। उस फॉर्म में क्या है क्वालिफ़िकेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स कब से कब तक भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रक्रिया, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, upnrhm.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया गया है। और यहाँ पे जब आप आएंगे होम अपडेट्स वाले सेक्शन पे, तो सबसे ऊपर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफ 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ CHO अंडर NHM, इसको आपको डाउनलोड करना है आपने, और फिर इसको आपको देखना है। और उसके नीचे इसके बारे में दिया गया है पोर्टल गो लाइव फॉर 4000, जहाँ से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपको पोर्टल खुल कर के आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल्स, रिक्रूटमेंट ऑफ 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs। इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 फरवरी 2022 11 AM आज से स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट डेट, क्लोजर डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी 2022 11:55 PM मिडनाइट तक है। इस बीच में आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं इसमें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन। क्वालिफ़िकेशन: कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली completed BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, CCHN सर्टिफिकेट होना चाहिए जिन्होंने BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट किया है अपने इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट CCHN के साथ फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 एंड ऑनवर्ड्स, 2020 या उसके बाद से। और उनका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। एंड और यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड है इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज जिनका होगा 4 फरवरी 2022 तक, वो एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसमें एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। इसके लिए आप डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पे रेफ़र करेंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफरी इन यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट हैव टू एनेक्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूली अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके कंडीशन में जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है यूपी नर्सिंग काउंसिल का, तो आपने जो ऑनलाइन अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके उसके एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर सकते हैं। द कैंडिडेट सेल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो 3 महीने के अंदर आपको जब से आपका ज्वाइनिंग होगा अपॉइंटमेंट के बाद तब आप उसको सबमिट करेंगे। 3 महीने का आपको यहाँ पे ग्रेस टाइम दिया जाएगा जब आप इसको सबमिट करना है आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अगर आप ये सबमिट नहीं कर पाते हैं, ड्यू टाइम ड्यूरेशन जो कि 3 month का है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट इज़ बीइंग डायरेक्टेड टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको एक बार देखना है, जहाँ पे स्केल, सैलरी डिटेल्स के बारे में भी बताया गया है। 20,500 पर मंथ आपका पेमेंट है एंड 15,000 पर मंथ मैक्सिमम एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। इसमें आपको अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना email ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके
वो कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट है वो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन नाउ इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको यूपी एनआरएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पोर्टल गो लाइव फॉर यूपी 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ CHOs अंडर NSM, तो इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पोर्टल के लिंक पर आ जाएंगे जहाँ से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। अब हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो है कि टोटल 1600 सीट्स है, EWS 400, OBC 1080, SC 840, ST 80, टोटल 4000 वैकेंसीज हैं। इसमें जो CHO होंगे उनका जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के आधार पे होगा और उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर लेवल पे। एंड द CHO टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम के साथ काम करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने बता दिया, 4 फरवरी 2022 से 13 फरवरी 2022 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये गाइडलाइन आपको रेफ़र करना है। अगर आप यूपी में वर्किंग है तो आप इसको के लिए एलिजिबल नहीं है। यूपी में CHO के पोस्ट पे अगर वर्किंग है तो एलिजिबल नहीं है। किसी अदर स्टेट में अगर आप CHO के रूप में वर्किंग है तो आपको वहाँ से NOC चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, जिसके बाद आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल हमने बता ही दिया कि BSc और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ CCHN सर्टिफिकेट 2020 और उसके बाद के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर द यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। इसमें पे स्केल की बात की गई है 20,500 पर मंथ एंड 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। सिक्योरिटी बॉन्ड फिल करना होगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के देना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डेट, कि अगर आप उसको बीच में जॉब से विड्रॉल करते हैं 3 ईयर्स से पहले तो आपको 2.5 लाख पे करना होगा। इफ़ यू कंटिन्यू देन यू डोंट हैव टू पे। सिलेक्शन का प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटेड सेंटर पे अगर वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मेल आते रहेंगे इससे रिलेटेड, जो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है। और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। आप इस फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो जो आपको अपलोड करना है उनके जो लिस्ट है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट फॉर प्रिंसिपल BSc नर्सिंग। तो ये आपका जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ CCHN इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आधार कार्ड, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सिंग मिडवाइफ्स काउंसिल, और या फिर आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन स्लिप भी यहाँ पे लगा सकते हैं जो यूपी नर्सिंग काउंसिल में दिया गया है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज,
ये आप देख सकते हैं एनेक्स्चर 1 में दिया गया है। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और आप डिटेल एडवर्टीजमेंट से भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं कि जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।